दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। देखो, अपूर्ण प्रभाविता क्या है? मतलब जब दो जंकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो दोनों जंकों में से किसी का भी लक्षण पूरी तरह से प्रकट ना हो और उन दोनों के बीच का लक्षण या मध्य का लक्षण जब प्रकट हो जाए तो ये आपका क्या कहलाता है? अपूर्ण प्रभाविता। मतलब कोई भी लक्षण, न तो माँ का लक्षण न तो पिता का लक्षण पीढ़ी में विजुलाइज हो, एक तीसरे तरह का ही लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाए तो वो आपका किस में आ जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं प्रभाविता, तो प्रभाविता में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो जंकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण कैसा हो, ज़्यादा प्रदर्शित हो, ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, वो आपका क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण। और जो प्रकट नहीं होता, दब जाता है, वो क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। तो इसमें भी अपूर्ण प्रभाविता में दो जंकों में से किसी का भी लक्षण प्रकट न होकर एक तीसरे तरह का ही लक्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये प्लांट किसका है? गुलाबास या मिराबिलिस जलापा, ये इसके फ्लावर है। हमने दो तरह के फ्लावर लिए, एक लाल कलर और एक कैसा? सफेद कलर। ठीक है, जब इन दोनों कलर के पुष्पों का आपस में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में कैसा प्लांट उत्पन्न हुआ? एक तीसरे तरह का ही प्लांट उत्पन्न हुआ। किस रंग का? ब्लू कलर या नीले कलर का पुष्प उत्पन्न हुआ, जो किसमें आ गया? अपूर्ण प्रभाविता में। अब देखिए, जब इस F1 पीढ़ी में प्राप्त पुष्प के बीच में संकरण कराया गया, वो स्वपरागण कराया गया, तो स्वपरागण से जो F2 पीढ़ी में संतति उत्पन्न हुई वो कैसी थी? 25% संतति कैसी थी? लाल पुष्प वाली। 25% कैसी थी? सफेद पुष्प वाली। और 50% जो संतति उत्पन्न हुई वो कैसी? नीले कलर या नीले रंग के पुष्प वाली। ठीक है, तो मतलब न तो उसमें माता का लक्षण आया और न ही पिता का, न तो लाल पुष्प का लक्षण आया और न ही सफेद पुष्प का, एक तीसरे तरह का ही पुष्प उत्पन्न हो गया जो किस कलर का था? नीले कलर का। और ये किस में आ गया? आपके अपूर्ण प्रभाविता में। इनका जो रेशियो प्राप्त होगा, अब देखिए F1 पीढ़ी में, वो F2 पीढ़ी में जो ये है लाल पुष्प, ये कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 25%। ठीक है, ये जो नीले कलर का है ये कितना प्राप्त हुआ? 50%। ठीक है, और ये जो सफेद कलर का है ये कितना प्राप्त हुआ? 25%। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो इनका रेशियो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 1:2:1 का। ठीक है, मतलब एक कैसा उत्पन्न हुआ? लाल पुष्प, और यहाँ पे कितने परसेंट? 25%। 50% क्या उत्पन्न हुआ? नीला पुष्प, नीला पुष्प। और 25% क्या उत्पन्न हुआ? सफेद पुष्प, सफेद पुष्प। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अपूर्ण प्रभाविता। ये चीज क्लियर है? अपूर्ण प्रभाविता मतलब कोई भी लक्षण प्रभावी न होकर एक तीसरे तरह का ही लक्षण उत्पन्न हो जाना, वो किस में आता है? आपके अपूर्ण प्रभाविता में, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो